ठीक है, जिसका नहीं हो पाया है ग्रुप से लिख लेना। आप पहले क्वेश्चन सोल्व करो, फिर उसी दौरान लिखना है ना। शांति सुनो, आपको हम पढ़ा क्या रहे सर इस क्लास में एरिया पेरीमीटर पढ़ा रहे हैं ना। तो पेरीमीटर तो एगो उस टाइप का क्वेश्चन होता है सर, आपको फिगर दे ले रहेगा टेढ़ा मेढ़ा करके इस तरह से, और इस शेप का पेरीमीटर कैसे निकालेगा। मान लो ये 4 है, ये 5 है, ये 2 है, ये है ना, ये 2 है या ये भी 2 है। तो इस तरह से अगर देल रहेगा तो बाउंड्री का पे हम लोग पेरीमीटर कैसे निकालते थे। तो पेरीमीटर होता क्या चीज है सर, जो बाउंड्री का लेंथ होता है ना, चारों तरफ बाउंड्री का सारा चीज बतेले है ना, जो बाउंड्री का लेंथ होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पेरीमीटर कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे, पेरीमीटर कहेंगे। तो सारे लेंथ को क्या करो, जोड़ दो, आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। तो ऐसा का क्वेश्चन था। फिर उसके बाद आपको सर्किल के बारे में थोड़ा बहुत बताया ना, सर्किल रीजन के बारे में है ना, तो उसका पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन करवा है ना, सर्कुलर वाला करवा दिए है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, आगे बाबू प्रीवियस क्लास में आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताया था ना। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है सर, 2 × L + B कैसे आएगा ये भी बताए थे ना, ये भी बताए थे। तो इसी से रिलेटेड क्या है क्वेश्चन है ना, इसी से रिलेटेड रेक्टेंगल और स्क्वायर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है ना। फिर ये खत्म होगा तो फिर आपको एरिया बताएंगे ना, एरिया बताएंगे। तो उसमें भी बहुत तरह के क्वेश्चन है ना। तो देखो कुछ ही कह रहा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल किसको कहते हैं सर, है ना वैसा बाबू प्लेन फिगर बाबू जिसमें एगो लेंथ रहे, एगो क्या रहे, ब्रेथ रहे, है ना, एगो लेंथ रहे, एगो ब्रेथ रहे। तो यही मेरा क्या है, रेक्टेंगल है। और सर क्या दिले, हुज लेंथ इज बाबू, हुज लेंथ एंड ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, है ना। हाँ सर, तो कह रहा है इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या बाबू, ये जो बाउंड्री का लेंथ है ना, ये इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ, ये चारों तरफ लेंथ है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। तो आपको तो बतेबे किया था बाबू, क्या सर, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स इक्वल होता। तो ये 10 है तो यो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, है नो। हाँ सर, ये 5 है तो एक उल्टा में ये है, तो यो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। तो आप बाबू डायरेक्ट इसका पेरीमीटर निकाल सकते हो, जोड़ दो, 10×5 = 15, 10×25 5×30। तो ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, और नहीं तो फार्मूला भी लगाओगे ना तो भी कितना आएगा, यही 30 से आएगा। क्या आएगा, 30 से आएगा ना। तो डायरेक्ट पेरीमीटर है क्या सर, बाउंड्री का लेंथ है, चारों तरफ जो बाउंड्री है ना उसी की लंबाई का सम है ना, उसी का लंबाई का सम है। तो इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, है ना। ठीक सर, है ना। तो सारे को जोड़ोगे तो 30 आएगा, अब फार्मूला में भी लगाओगे तो 30 से आएगा, है ना। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो दिया हुआ बाबू, क्या दिया बाबू, दिया हुआ क्या दिया हुआ है जी बाबू, है लेंथ ना। इक्वल 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल अच्छा, 5 सेंटीमीटर। अच्छा हाला मत, एल की वैल्यू दिया फॉर्मूला 10 लिखेंगे। सेंटीमीटर अब ब्रेथ की वैल्यू कितना दिया 5 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मम्मी क्या पढ़ाई थी, है ना बाबू, आसान सा बाबू, बचपन में आप लोग के पेरेंट्स पढ़ाए पेरीमीटर ऑफ टू रेक्टेंगल इंटू तो एल प्लस बी है ना, ये सब तो बचपने का चीज है। हाँ सर, ये सब तो टू बचपने इंटू एल का। प्लस बी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना सर, 2 × L + B, यही होगा ना। हाँ सर, अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे सर, आंसर आ जाएगा। 2 × L की वैल्यू कितना 10 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू कितना सर 5 सेंटीमीटर, है ना। ठीक बोला, है ना। हाँ सर, अब कहाँ बाबू, क्वेश्चन नंबर 25 मिटाते हैं इसको, हाँ थोड़ा सुंदर से लिख लेते हैं ना। नेक्स्ट बाबू, अब इसको सोल्व मेरा बच्चा नहीं कही तो बचपन में अलजेब्रा में बतेगा कि 10 सेंटीमीटर हो गया सर, और बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। सर इनको प्लस कर देंगे, तो देन सर सर प्लस का मोनोमियल इंटू अच्छा ठीक है, बाइनोमियल। 5 सेंटीमीटर यहाँ नहीं कुछ होता है, मल्टीप्लाई होता है, 2 × 15 30 सेंटीमीटर, है ना। तो आपको शुरू में हम अलजेब्रा क्यों पढ़ाते हैं, जो भी आपका सिलेबस डिजाइन किया गया ना एक सीक्वेंस ऑर्डर में, पहले बेसिक मैथ 3-4 मंथ, और उसके बाद अलजेब्रा, अलजेब्रा में इक्वेशन वगैरह, देखो ये सब क्या आ गया, अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन है ना। तो ये सब आपको ऑलरेडी बता चुके हैं ना, जो जो बैच एफ वाला बच्चा होगा उसको थोड़ा नहीं आता होगा, है ना। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उसको भी बताएंगे बैच एफ वाले को, है ना। तो ये क्या हो गया सर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया, है ना, पेरीमीटर ऑफ क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया ना, रेक्टेंगल हो गया ना। तो इसमें आपका क्या आएगा, इक्वेशन वगैरह आ जाएगा, है ना, जो आपको बताए हैं इक्वेशन वही यूज हो जाएगा, है ना। इसको लिखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 25 समझाते हैं, लिखिए इसको। 1 मिनट सर। अर्नब मोबाइल घुमाओ बाबू। सर ड्रॉ करना है। हाँ जी, ड्रा कीजिए ना जी। डन सर। बता दिया आप। सब लिखे। हाँ जी, ये वैष्णवी वीडियो ऑन कीजिए बाबू, तेरा कैसे था वीडियो ऑन कीजिए।
हाँ जी कहता लिखें जी। डन सर। इक्वेशन पढ़ी हो पढ़ी कि नहीं पढ़ी बोलिए। पढ़ी नहीं पढ़ी बाबू। x+2 = 3 तो x बराबर कितना। सर नो आप सर। यूनिट मेथड कब बताएंगे? कौन मेथड बोला। यूनिटरी मेथड। आपको स्पेशल बता देंगे बाबू। एग्जाम का टाइम आएगा बहुत सारे बच्चे का स्पेशल बता रहे। इसको पहले तो खत्म करने दो एरिया पेरीमीटर जी। मेरा 5 से एग्जाम है। कौन 5 जी। सर मेरा 5 से एग्जाम है। 5 फरवरी जी। यस सर। फाइनल है। नो सर पीटी 4 है। हाँ तो पीटी तीटी रहने दो ना जी। फाइनल हमको लगा सर फाइनल। पहला दिन मैथ्स ही है। अच्छी बात है चलो ठीक है। नेक्स्ट सॉल्यूशन नंबर 24 का सॉल्यूशन है ना। 24 में क्या करा वो ब्रेथ निकालने कह रहा है। आपका पेरीमीटर दिया हुआ 360 सेंटीमीटर और लेंथ दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। मतलब क्या सर शांति से समझना है ना। देखो दो तरह से कर सकते हो है सर ना। आराम से तो बन जाएगा सर, बना लें। नहीं पहले सीखो इधर। नेक्स्ट सर बाबू मुझे आता मन है। से पढ़ मन से पढ़ते चलना साल नहीं। सॉल्यूशन नंबर 24 25 इरेज किया ना बाबू। तो सॉल्यूशन मन से पढ़ना एकांत बाबू। नहीं समझ में आएगा पूछते चलना है ना। 25 भोला क्या करा सर। कोई रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर दे ले और ब्रेथ दे ले तो आपको क्या बल्कि लेंथ दिया आपको ब्रेथ पूछ रहा। मतलब दिया हुआ क्या एक रेक्टेंगल है सर। हाँ सर है सर। और इसका ब्रेथ की वैल्यू पूछ रहा है। इसका क्या पूछ रहा है बी की वैल्यू पूछ रहा। और लेंथ दे ले 100 सेंटीमीटर। लेंथ कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर दिया हुआ। सर मतलब क्या 4 शांति से समझना सेंटीमीटर। है ना। हमको ब्रेथ पूछ रहा है ना। पहले देख लो बाबू गिवन क्या दिया हुआ है सर। पेरीमीटर दिया हुआ रेक्टेंगल का क्या दिया हुआ है पेरीमीटर दिया हुआ है ना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ कितना दिया हुआ सर 360 सेंटीमीटर दिया हुआ। और क्या दिया हुआ है लेंथ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है लेंथ। एल की वैल्यू दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। आपको सर निकालने और क्या कह रहा है सर 60 करने से ही ना होगा। है ना। आपको निकालने क्या कह रहा है ब्रेथ निकालने कह रहा है। क्या निकालने कह रहा है ब्रेथ बी की वैल्यू निकालिए। आप कैसे है ना कैसे निकालिएगा सर। तो मान लो ब्रेथ x मीटर 1 सेंटीमीटर का है 1 सेंटीमीटर है ना 100 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ मान लो निकालने का एक जो चीज निकालना रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं मान लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 24 एकदम आसान था है ना। इसमें थोड़ा सा सोचना ब्रेथ नहीं ना दिले तो ब्रेथ मान लो। जो चीज नहीं दिया रहता उसको हम लोग क्या करते हैं एज्यूम कर लेते। क्या कर लेंगे एज्यूम कर लेंगे। तो मान लेते बाबू लेट बाबू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल एक्स है ना एक्स मान लो है ना। लेट बाबू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। हाँ सर मान लेंगे सर। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी बराबर कितना मान लो। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल मान लो एक्स है। यूनिट ले लेगा सेंटीमीटर मान लो है ना। यूनिट में भी ले सकते हो 1 सेंटीमीटर मान लो है ना। तो ब्रेथ हमको मान लिया सर है ना। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है वही होता है शांति से समझना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है सर 2 × L + B यही होता है ना। हाँ सर। अब जिसका जिसका वैल्यू देल है रखो और सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 360 सेंटीमीटर 2 × लेंथ दिले है 100 सेंटीमीटर। यूनिट लेगा तो लेके करो। बी की वैल्यू कितना है एक्स है 1 सेंटीमीटर है ना। हाँ सर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सारे से मर जाएगा है ना। शांति से समझना चलना 360 सेंटीमीटर। अभी 100 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ऐड नहीं ना होगा अनलाइक टर्म है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 से इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 2 × 100 बचपन में सिखाए सब 200 × 100 सेंटीमीटर। म्यूट करो जी किसका जी
नेक्स्ट बाबू 2 से x को मल्टीप्लाई करोगे प्लस 2 मल्टीप्लाई कितना 1 सेंटीमीटर है ना। हाँ सर अभी मेरा बच्चा सोल्व नहीं कर लेगा, बचपन में सोल्व करेला बताया ना, ये थोड़ा इस श्रेया उरिया को दिक्कत थोड़ा होगा। 360 सेंटीमीटर 2 मल्टीप्लाई 100 कितना 200 सेंटीमीटर प्लस 2x है ना। ठीक अब ये क्या हो गया सर, आपका लीनियर इक्वेशन आ गया है ना, जो आपको स्टार्टिंग में बताए थे अलजेब्रा में। तो आपका जो भी बताया गया ना सारा सीक्वेंस ऑर्डर में ही बताएगा। अब इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, तो 200 इधर लाओ पकड़ के, 200 सेंटीमीटर 360 है, 200 इधर लाओ पकड़ के। हाँ सर पकड़ के लाएंगे इधर बाबू, है ना, दौड़ाना है बाबू। चलो इस तबला को मिटाते हैं ना। नेक्स्ट बाबू सर रुद्र को डराइए, मैं डर अच्छा ठीक है, सर मुझे अच्छा ठीक है जी, मुझे पहले पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अब सर इसको मुझे आप कैसे नहीं सोल्व डराते। कीजिएगा, तो इसको सोल्व करने के लिए बाबू आपको बेसिक अलजेब्रा में पढ़ाया ना, इसी दिन के लिए आपको पढ़ाए थे ना। जो बैच एफ वाला बच्चा होगा उसको सर थोड़ा मुझे नहीं आएगा, डराइए। है ना। ये 360 सेंटीमीटर, हाँ सर, और इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -200 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर डायरेक्ट लास्ट आंसर में भी डाल सकते हैं ना, बिना सेंटीमीटर हाँ के नहीं लास्ट भी कर डाल हाँ लास्ट भी डाल सकते हो। 360 -200 कितना 160 सेंटीमीटर, और इधर कितना हो गया 2x सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, x की वैल्यू निकालिए, सकते। तो 2 के साथ x मल्टीप्लाई है ना, तो 2 इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। तो अरे आप 6 लाइन लिखे थे, मेरा हाफ आधा पेज लग गया। अच्छा 2 कहाँ इधर लिखे आएगा तो किसमें हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 2 को इधर लाइए तो 160 डिवाइडेड बाई 2 बराबर x हो जाएगा। 2 से मरेगा ये, 2 से अरे 160 मर नहीं, जाएगा, इतना लंबा तो सर होएगा ही नहीं सर हम लोग का जवाब। सर नहीं है इसलिए नीचे बोल। लाइन। अच्छा ठीक है x बराबर सर कितना, जगह ही नहीं x होगा। की वैल्यू 80 हो गया। तो x मेरा क्या है सर, ब्रेथ है, x मेरा क्या है ब्रेथ है, इसलिए ब्रेथ मेरा कितना हो गया, ब्रेथ मेरा कितना हो गया, ब्रेथ मेरा कितना हो गया भोला 80 सेंटीमीटर हो गया। तो यही आपको करना था। यहाँ पे आप लोग को दिक्कत होगा भोला, यहाँ तक तो ठीक है कहानी, यहाँ से दिक्कत होगा। एकांत पढ़े हो इक्वेशन हाँ, बाबू, दिक्कत तो नहीं है सर सर, एक पढ़े मुझे आध हो? थोड़ा एक समझ में छोड़ नहीं आया। सकते हैं। आपका मुझे नहीं समझ पढ़ा में हुआ नहीं श्रेया, आया इसीलिए आपको दिक्कत है। सर, लेकिन स्कूल वाला भी तो मेथड है। स्कूल वाला मेथड में आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो बताते हैं, स्कूल वाला मेथड बताते हैं कैसे सोचोगे, सोचेला बताते हैं। लिखने दीजिए पहले। अच्छा इसको लिखो जल्दी से, सोचेला बताते हैं। इसमें दिक्कत होगा वैष्णवी को, श्रेया को, अथर्व को, ये सबको, शैतान को नहीं पढ़ल है। सर हम भी अच्छा ठीक सर है जी, हल्ला मत क्लास कीजिए। में पहले कुछ 4 साल पहले आ जाती है। हाँ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं 1.5 बाबू, है साल। ना। नेक्स्ट बाबू सर कुछ साल पहले तो हम बैच बना ही था। सर अगस्त को देखिए। देखो ना, आपको सोचने ला बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग के पास सारा हथियार है। इक्वेशन नहीं आता तो सोचने के लिए भी बताते हैं कैसे सोचोगे, दौड़ाना ही नहीं है जी। देखो बताते हैं सर की क्या करेंगे स्वाति। अगर हम उसको डिवाइड भी करेंगे तो स्वाति बाबू कब से एग्जाम है भोली। सर इसको लिखना है। हाँ जल्दी लिखिए। सर ये आप x कहाँ से लाए? अच्छा अभी थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए ना, आपको अभी थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। सर मेरे को आ गया समझ। सर डेट स्वाति कब से एग्जाम है, कब से एग्जाम है स्वाति। सर 10 मिनट डेट नहीं बताया अभी। सर अभी 2 हुआ था। PT2 का रिजल्ट आया स्वाति, यस सर। क्या मार्क्स लाए मैथ में। सर मेरा साइंस में 20। नहीं बोल रही है, गड़बड़ की, रुको इसके मम्मी को फोन करते हैं दिन को। नहीं बोल रहे, मामला गड़बड़ की है कुछ। मैथ्स में सर मैथ्स का एग्जाम है। बहुत पिटेंगे स्वाति बाबू, इधर आप ध्यान नहीं दे रही हो। फेयर वगैरह कंप्लीट कर रही हो स्वाति की नहीं कर रही जी। सर मैथ्स में मैम ने रॉन्ग मार्किंग दिया था। रॉन्ग मार्किंग किया था तो मैम को बोलेगी ना जी कि सही कीजिए। सर वो पीटीएम में दिखाएंगे। अच्छा PTM, हाँ जाकर देखिएगा, जल्दी अच्छा लिखिए। नहीं बोलता हूँ।
नेक्स्ट बाबू, अब फेयर कंप्लीट कीजिएगा बाबू स्वाति। आपका ग्राफ नहीं, आपका ग्राफ डाउन जा रहा है बाबू। अभी आपके मम्मी से बात करते हैं, टाइम ही नहीं मिलता बाबू आप लोग के पेरेंट्स से बात करे ला, क्या करें। एक आधे संडे को आप क्या करते हैं? संडे को कहाँ टाइम है बाबू, शाम से रात को टेस्ट होता है, सुबह कॉपी चेक करते हैं, उसके बाद बाबू स्नान उसनान करते करते 1-2 ऐसे ही बच जाता है, फिर 2 बजे से कॉपी सर क्लास आप होता है। कब चेक करते हैं? कॉपी तो ऑटोमेटिकली चेक हो जाता है। अरे बैच एफ का बाबू, बैच एफ का करना पड़ता है ना, जल्दी लिखिए। सर रुकिए। डन सर। तू बच जाता है और कैसे? सर उसके बाद संडे को बाबू पिटने के लिए ही निकल जाते हैं, तो टाइम है कहाँ मेरे पास। सर इसमें पहले ही अगर हम सेंटीमीटर ना लिख के लास्ट में लिख दें तो सही है ना? हाँ बाबू कोई दिक्कत नहीं। देखो डायरेक्ट कैसे सोचोगे, दूसरा हथियार ये हो गया बाबू, थोड़ा सा इक्वेशन करके देखो बाबू, एक अंत कैसे सोचोगे, सर है ना, रुकिए। है सर ना। वो मैं देखो लास्ट 3 लाइन्स लिख रही हूँ नीचे का, वो जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। देखो कैसे सोचोगे, सोचने ला बता रहे हैं, है ना, सोचने ला बता रहे हैं। देखो एकांत बाबू कैसे सोचोगे, है ना। आपको पेरीमीटर निकालने कह रहा है, ठीक सर। सर हटिए ना। जल्दी लिखिए जी, टाइम नहीं जी। राजनंदिनी नैतिक बोला, ए राजनंदिनी। हाँ तो हाँ ऐसी करके खाली अपने बैठी हुई रहती है। सर हो गया। नेक्स्ट बाबू, ये आपके भी बुक में पढ़ना है राजनंदिनी। सर वो तो है ही, सबके बुक में पढ़ना ये जो रहता है। चैप्टर है सारे बच्चे के बुक में रहता है बाबू, 6 में रहिए, 7 में रहिए, 8 में रहिए, सब जगह है। 9 में रहिए, 10 में रहिए, 6 में रहिए, 9th में। नेक्स्ट बाबू सेकेंड मेथड देखो कैसे सोचोगे, इसी का सेकेंड मेथड। स्पेस नहीं था कहीं खोज खाज के लिखो। हाँ सर स्पेस से नहीं है। अच्छा ठीक है, ये कहीं गलत बात है, नीचे अच्छा हल्ला मत पहुंचे कीजिए। कैसे अब? पूरा हम लोग को देखो क्रॉस करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, रुको ना, समझे ना पहले, फिर वो बोल अपने देते आप एक लोग पेज छोड़ देना, क्या दिक्कत है? अच्छा ठीक। देखो आपको कितना दे, लेंथ दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, है ना, ठीक। अब शांति समझना, टोटल पेरीमीटर दे ले 360 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ ना। देखो डायरेक्ट फर्स्ट कैसे मेथड नहीं सोचोगे एकांत। लिखूंगा, मैं सेकंड मेथड अच्छा में। अच्छा ठीक है, हल्ला मत कीजिए। आपको टोटल पेरीमीटर 360 दे लेते, टोटल पेरीमीटर मतलब क्या सर, ये साइड का लेंथ, ये साइड का लेंथ, ये साइड का लेंथ और ये साइड का लेंथ, यही सारे साइड का लेंथ क्या होता है, तो टोटल पेरीमीटर होता है। शांति समझना, ठीक। ये रेक्टेंगल है, तो आपको बताया था वो रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता, तो ये 100 है तो ईहो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है, ठीक है, तो ई 100 है और तो ईहो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये 100 ये 100। तो अब टोटल कितना हो गया साइड, 200 हो गया। आपके पास टोटल 360 है। देखो कैसे सोचोगे, बता रहे हैं। ये टोटल बाउंड्री, पेरीमीटर कहने का मतलब क्या होता है सर, टोटल बाउंड्री का लेंथ। तो इसका लेंथ और इसका लेंथ और इसका लेंथ और इसका लेंथ, इस चारों साइड के लेंथ को जोड़ के कितना है, 360 है, ठीक। चारों साइड के लेंथ जोड़ोगे तो 360 है। जीरा में दो साइड के लेंथ जोड़ने पे कितना आ रहा है, 200 आ रहा है, 100 + 100 200 आ रहा है ना। मतलब क्या बाबू, 360 में भोला 100 + 100 घटा दोगे, 100 + 100 ऐड करोगे ना जी, ये दोनों, तो कितना आ जाएगा, 360 - 200 कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। मतलब क्या बाबू, शांति से समझना यहाँ पे। सर हाँ एक जी, बात बता दी सर, सर 28 नंबर कितना, सर 28 नंबर का कितना लाइन छोड़ना है सर बता दीजिए। 28 लास्ट क्वेश्चन है ना जी, तो उसमें लाइन क्या छोड़िएगा जी। सर मैं उसके साथ नीचे लिखूंगा सर, सेकंड नंबर लिख दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, हाफ पे छोड़ो, हाफ पे छोड़ दो, ठीक। नेक्स्ट समझो। देखो क्या कर रहा था, टोटल बाउंड्री का लेंथ 360 दे ले सर, है ना, मतलब ई जोड़ के ई जोड़ के ई जोड़ के ई जोड़ के 360 होना है। हाँ सर, अब 360 में आपको कौन कौन सा साइड दे ले, तो 100 ई 100 ई, तो 100 कितना, 200, 100 + 100 200। तो 360 में 200 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 160 बचेगा। अब मान लो कि 160 रुपया आपके पास है, अब बराबर बराबर 2 पार्ट में बांटना है। ये लेंथ बराबर होता है ना जी, ये लेंथ बराबर होता है। अरे शांति से सुनो, देखो आपके पास टोटल है 360 है, चारों बाउंड्री के जोड़ के 360 है, ठीक है सर।
जिसमें बाबू आपका 2 साइड दे ले, एगो 100 सेंटीमीटर है तो ये भी अपोजिट इक्वल होता है, तो ये भी 100 हो जाएगा, तो 100 प्लस 200 कितना 200। 360 में 200 यूज हो गया था, बच कितना गया 160। अब 160 को 2 पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। ठीक, अरना बहुत पिटेंगे जी, वीडियो ऑन करो ना। 160 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, मान लो 160 रुपया, तो बराबर बराबर हिस्सा में बांटोगे तो कितना कितना आएगा। एक हिस्सा का दाम पार्ट कितना है 80 और 80 आएगा, मतलब बाबू ये साइड कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और ये साइड कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो ऐसे भी डायरेक्ट सोच सकते हो, नहीं समझ में आया जी। मीटर लिख दिए, सेंटीमीटर होगा। अच्छा ठीक है जी, ठीक है भोला, है ना, ठीक है, नहीं समझा। देखो आपके पास टोटल बाउंड्री का लेंथ कितना है सर 360 है, जेरा में 2 बाउंड्री दे ले, एगो बाउंड्री दे ले 100 सेंटीमीटर, तो एगो बाउंड्री दे ले तो रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ये 100 है तो इहो 100 है, तो ये 2 साइड मिलकर 200 हो गया, तो 360 में 200 200 तो हो गया ना जी। 360 टोटल बाउंड्री का लेंथ है, जिसमें 2 हमको पता है, तो 100 प्लस 100 200, तो 360 में 200 घटाओगे तो 160 सेंटीमीटर आएगा। तो ये 160 सेंटीमीटर लेंथ है, तो किसका बचेगा सर, तो ये दोनों तो हम लोग यूज कर ही लिया है, यही दोनों साइड का करना लेंथ बचेगा, तो ये दोनों साइड को जोड़ के 160 मीटर आएगा, है ना 160 मीटर, ये दोनों जोड़ के, तो दोनों बराबर बराबर है, तो एगो का कितना पड़ेगा 80 पड़ेगा, एगो का कितना पड़ेगा 80 पड़ेगा। तो ऐसे आप डायरेक्ट भी सोच सकते, नहीं समझा जी एकांत, समझा कि नहीं समझा बाबू, एकांत बोला नहीं समझा जी। समझ में आ गया। हाँ, तो ऐसे भी आप लोग सोच सकते हो, है ना, ऐसे भी सोच सकते हो, तो इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। सर ये लिखना नहीं था। अच्छा लिख लो एक लाइन, है ना बाबू। तो लेंथ ऑफ बाबू, है ना, कैसे इसको लिखोगे, लेंथ ऑफ बोला सर बस ऐसे आप ही लोग लिख इसको देते हैं। क्या बोली, सर जैसे आपने पहले लिखा था बिना सर्कल और वो डंडी खींचे लिख देते। नेक्स्ट देखो कैसे लिखोगे, ये है बोला, ये आपका रेक्टेंगल है, सर ये आपने लिखने के लिए किया या सर उसको भी लिखना था? नहीं उसको नहीं लिखना था, वो तो समझाया था 100 सेंटीमीटर बाबू। तो टोटल बाउंड्री लेंथ दिया हुआ, टोटल सर बाउंड्री इसको लेंथ, लिखना है ना, ये अलग आप भी लिख रहे हैं। हाँ इसको लिखना, टोटल बाउंड्री लेंथ दल्ले है, बाउंड्री लेंथ मतलब पेरीमीटर, सर बाउंड्री का, लिख सकते हैं उसके जगह। हाँ बाबू, टोटल बाउंड्री लेंथ का है का मतलब कितना पेरीमीटर 360 दिया हुआ, ठीक सेंटीमीटर में, है ना। हाँ सर, नेक्स्ट बाबू, और जिसमें ये ए मान लो वर्टेक्स, ये बी मान लो, ये सी मान लो, और ये डी मान लो, है ना। तो रिमेनिंग पार्ट का लेंथ कितना हो जाएगा, है ना। आप ऐसे बाबू ए बी प्लस सी डी, है ना, कितना निकल जाएगा ए बी प्लस सी डी, 2 साइड दे लेना, ए बी और सी डी 100 सेंटीमीटर प्लस 100 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो लेंथ ऑफ ए डी प्लस बी सी का कितना हो जाएगा 360 में घटा दो, ब्रेथ ऑफ बाबू ऐसे कर दो, है ना। लेंथ ऑफ रिमेनिंग पार्ट बोला, ऐसे लिख दो, लेंथ ऑफ रिमेनिंग पार्ट, जो हिस्सा बच जाएगा उसका लेंथ कितना हो जाएगा, लिखिए लिखिए जल्दी लिखो। सर 300, इसको लिखे। हाँ 360 में 200 घटा दोगे तो सर 160 आपने तो बस 6 लाइन छोड़ने के लिए बोला था, वो आंसर ही बहुत मुश्किल से उसमें तो हुआ दो, है। हाँ अच्छा 2 मेथड हो गया ना, तो इसीलिए, है ना। तो रिमेनिंग पार्ट 160 हो गया, तो 160 को बाबू, है ना बाबू, इसलिए ब्रेथ बाबू 2 हिस्सा में डिवाइड कर दो, इसलिए ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, इसको आगे पेज में लिख लीजिए, दिक्कत क्या। सर वो वाला ज्यादा इजी था। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, ये दोनों का लेंथ 160 है, तो कितना हो जाएगा 80। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला बाबू, सेक्टर ठीक है अलग जल्दी अलग से। करके बता। रोशनी, ये भोली, अदिति कैमरा डाउन करो जी, अर्नब बाबू मोबाइल घुमाइए।
आ रहा है मोबाइल हुआ बाबू? अगला क्वेश्चन समझिए। सर हाँ जी, सर वो जो आपने अभी सोल्यूशन किया है ना, सी 1 डॉट और 2 डॉट नीचे क्या होता है? सर जगह नहीं बचा, कहाँ लिख? आगे पेज पे लिख लीजिए बाबू। इसलिए इसको हम लोग देयर फोर पढ़ते हैं, ये देयर फोर होता है। और सर 2 डॉट ऊपर और 1 डॉट नीचे। उसको सीन्स पढ़ते हैं। लिखो लिखो। ये रोशनी लिख रही है, बोलिए कि खाली बाबू बैठ के क्या करते हैं रोशनी? हेलो। ये तनु म्यूट कीजिए जी। सर डन। अच्छा ठीक है रोशनी, रुक जाइए। जल्दी लिखे। ये रोशनी, उसके बाद विपिन को फोन करना पड़ेगा। रोशनी बोली। कहाँ बिजी हो भोली? यस सर। बहुत गलत बात है बाबू, नहीं ना लिखी हो कुछ हो जी? सर एग्जाम चल रहा है, क्या एग्जाम चल रहा है सर, क्या एग्जाम है? चल रहा है सर, एग्जाम चल रहा है, क्या खत्म होगा? कल हाँ, मेरा भी एग्जाम ही चल रहा है। अच्छा हल्ला मत कीजिए। सर सर नेक्स्ट सर कितने? हल्ला नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर बाबू 26। देखो 26 में बाबू क्या बाबू, दो गो बच्चा बाबू, एगो स्क्वायर फील्ड पे दौड़ रहा है, एगो रेक्टेंगुलर फील्ड पे दौड़ रहा है। तो कह रहा बाबू है ना, कौन कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, है ना बाबू, कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक, मतलब क्या बाबू, चक्कर लगाना है, लगाओ बाबू सोल्यूशन नंबर 26। सर है हम तो ना, क्वेश्चन भी काट दिए और लिखे भी नहीं। कौन सा क्वेश्चन काट दीजिए 26 जी? यस सर, वो आपने सेकंड मेथड करवाया था। अच्छा ठीक है, तो आगे अगला पेज पे लिख लीजिएगा, अब क्या करोगे? देखो बाबू, आपको क्वेश्चन काटने थोड़ी बोले थे कि नेक्स्ट पेज पे लिख लीजिएगा, चाहे वो पेज फाड़ के चिपका लेते। एगो स्क्वायर फील्ड है, ठीक, एक स्क्वायर फील्ड है, कितना दिले? 75 मीटर दिले, है ना? ठीक सर। अब 75 मीटर दिले बाबू, तो स्क्वायर का क्या होता है, चारों साइड इक्वल होता है। ये भी 75 है, ये भी 75 मीटर होगा, और ये भी 75 मीटर होगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 75 मीटर हो जाएगा। अब इसको दौड़ाना है ना बाबू, अंदर भी बाबू इसको क्या करना, बच्ची है इसको इसी स्क्वायर फील्ड में दौड़ाना। तो ये दौड़ेगी भोली, एक चक्कर मारेगी तो कैसे दौड़ेगी, पेरीमीटर में, बाउंड्री पे दौड़ेगी ना, यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, है ना, इसी को दौड़ाना है। क्यों जाएगी? है ना, ये एक चक्कर मारेगी, तो एक चक्कर मारेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो जो ये स्क्वायर का पेरीमीटर होगा उतना ही ना डिस्टेंस कवर करेगी जी। यहाँ से यहाँ 75 चली, फिर 75 चली, फिर 75 चली, फिर 75 चली, तो टोटल कितना हो जाएगा, है ना बाबू, 75 प्लस 75 प्लस 75। तो ये मान लो कौन है, इस्ता हो गई, है ना, ये हो गई इस्ता पास्ता। मेरे बाल नहीं है इसमें। अच्छा ठीक है, मेरे भी बाल नहीं है। ठीक, इसीलिए सर आपने टोपी लगा रखी है क्या? हाँ बाबू। नेक्स्ट बाबू, सर क्यों यहाँ कटवा पे रही बाबू, है? अच्छा ठीक है, ये बाबू साइड दिया हुआ एक रेक्टेंगल है, ये कैसा है बाबू, ये स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर फील्ड है, क्या है ये, स्क्वायर फील्ड है ना, स्क्वायर पार्क कहो, है ना, स्क्वायर पार्क है। एगो कैसा है, रेक्टेंगल पार्क है, ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर पार्क, है ना, ये हो गया रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक सर, ये हो गया रेक्टेंगुलर पार्क। तो रेक्टेंगुलर पार्क दिले सर, तो लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है ना, लेंथ ब्रेथ दिया हुआ आपका, है ना, कितना दिया हुआ है सर, 160 मीटर। ये दिया हुआ बड़ा वाला साइड लेंथ होता है, और छोटा वाला साइड ब्रेथ होता है, 160 मीटर 150 मीटर दिया हुआ, यही दिया हुआ ना, हाँ सर 105 मीटर दिया हुआ। यहाँ किसको दौड़ा, यहाँ दौड़ा दो, है ना, श्रेया को दौड़ा दो। तो कह रहा है बाबू,
है ना, कह रहा है कि कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर आएगी। रुद्र को रखना चाहिए था। अच्छा ठीक है, कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्टेंस कवर करेगा तो कहाँ दौड़ेगा। आप लोग पार्क में जाते हो तो बाउंड्री पे नहीं दौड़ते हो जी। तो इतना लेंथ, ये जो चारों बाउंड्री का लेंथ होगा, मतलब क्या सर, इसका जो पेरीमीटर होगा उतना ही ये डिस्टेंस कवर करेगी, और ये जो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होगा उतना ये डिस्टेंस कवर करेगी। तो दोनों कितना करेगी, दोनों को सोल्व करके निकाल लो, और जिसका ज्यादा रहेगा वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी एक चक्कर में ना। और उसके बाद अच्छा ठीक है, उसके बाद कर वो कितना ज्यादा करेगी कवर, है ना, हाउ मच, एक दूसरे से कितना ज्यादा, है ना। तो इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, पेरीमीटर डिस्टेंस कवर बाय बाबू इस्ता, है ना, इस्ता बाबू डिस्टेंस कवर, है ना, डिस्टेंस कवर बाय इस्ता। तो इस्ता कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो यहाँ ये लेंथ मतलब ये क्या है सर, स्क्वायर है ना, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सर आपने बाय नहीं लिखा, डिस्टेंस कवर्ड बाय। अच्छा, आपको भी दौड़ाएंगे एकांत बाबू, है ना, डिस्टेंस कवर बाय इस्ता बाबू कितना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा। अच्छा ठीक है, पेरीमीटर ऑफ क्या हो जाएगा, स्क्वायर और रेक्टेंगल भी ड्रॉ करना है क्या? हाँ जी सर सर आप आपके थोड़ा होंठ फटे हुए हैं क्या? अच्छा हाँ जी, होठ से क्या मतलब है सर, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बाबू, ये सब का होठे पे ध्यान रहता है। पेरीमीटर ऑफ 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू साइड, ठीक, 4 इंटू साइड कितना, 75 मीटर। विंटर सीजन में गलत होता है। बात है, बेचारा इंसान है लेकिन उसका चेहरे पे ना ना मुंह है, ना कान है, ना नाक है। अच्छा ठीक है, हल्ला मत कीजिए, चेतानी सब पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अब पढ़ा बाल नहीं रहेगा तो कहेगा सर बाल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है खाली। वो तो ये सबसे बड़ी अच्छा बात ठीक है, मेरी नहीं है। हल्ला नहीं, ऐसे दान हल्ला नहीं करो, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक, तो ये इसका 300 मीटर, बहुत पिटेंगे, 300 मीटर कवर किया, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, बहुत पिटेंगे, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, क्या बोले, बहुत पिटेंगे जी आप, नहीं तो फिर म्यूट कर। डिस्टेंस कवर बाय श्रेया, तो इसका पेरीमीटर ये रेक्टेंगल है ना जी, तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बहुत पिटेंगे सर, डिस्टेंस कवर्ड, सर बताइए ना। डिस्टेंस कवर्ड बाय, है ना, सीरिया श्रेया बराबर क्या बाबू, ये कौन से फिगर पे बाबू ये मैंने डिस्टेंस कवर कर रही है ना, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का क्या लिखेंगे, पेरीमीटर लिखेंगे ना। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या लिखो, पेरीमीटर लिखो। ये क्या दिया हुआ, एल दिया हुआ, ये आपका बी दिया हुआ, बराबर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो यही तो करना था, करना कुछ थोड़ी है, पेरीमीटर ऑफ क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है सर, अभी बताएं, 2 into L plus B। 2 इंटू एल प्लस बी, वैल्यू रखो, आंसर लाओ। एल की वैल्यू 160 हो गया, अब प्लस 105 हो गया, मीटर हो गया, 160 प्लस 105 कितना, 270। 270। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 550 मीटर हो जाएगा। तो एगो 300 मीटर डिस्टेंस कवर की, एगो 500 मीटर, तो कौन ज्यादा है, श्रेया ज्यादा डिस्टेंस कवर की, कितना ज्यादा कवर की, तो 500 माइनस 300 है ना, मैंने 250 डिस्टेंस 250। कवर की। हाँ, नेक्स्ट बाबू लिखिए बाबू। मतलब श्रेया जीत गई। अच्छा ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखना है ना सर बाबू, इसका दूसरा मेथड नहीं है। दूसरा मेथड क्या रहेगा, डायरेक्ट यहाँ चारों बाउंड्री जोड़ दीजिए, इसका जोड़ दीजिए, और उसके बाद कंपेयर कर दीजिए। सीरिया कवर मोर डिस्टेंस, सीरिया कवर्ड मोर डिस्टेंस, More जल्दी लिखो, distance जल्दी। than Ishita. Than Ishita. मोर डिस्टेंस, ऐसे दान बहुत हल्ला करेंगे जी। 500 550 माइनस इतना कितना, 200। स्वयं खुद टकला है। अच्छा ठीक है, हल्ला मत कीजिए जी।
लिखिए अगला क्वेश्चन, जल्दी लिखो। अगला बाबू, टाइम अगला हो गया। अच्छा ठीक है, हल्ला नहीं, बहुत बोलते हैं बाबू। कीजिएगा क्या? अगला समझाते हैं, आपको बना के लाना है। अगला हम समझा देते हैं, बनाना है आपको। सर बाय सर, थैंक यू सर। ऐसे था ना, अभी अगला अगला बाबू, अगला समझना। हल्ला नहीं जी। सर होमवर्क दे क्या दीजिए, सर सर होमवर्क दे दीजिए दोनों। दे रहे हैं, तो 2 मिनट समझा देते, लिखाएंगे नहीं, समझा देते। अभी है ना टाइम, वही बचा अभी है। 3 मिनट है। काव्या बहुत पिटेंगे। कोई बोल सकता है क्या इंग्लिश का? अदिति कैमरा डाउन थोड़ा करो, बोलिए। अब नया सेशन आ रहा है, बोलिए, है ना। सारे अपने अपने फ्रेंड्स को लाएंगे और सेंचुरी अभी पूर जाना है। कभी नहीं। अभी कितने बच्चे हैं? अभी कहाँ बाबू, अभी तो 30-40 को है ही है बाबू, 30 को अभी नहीं होगा। इस नर्क में आके तो कोई बाहर 33 नहीं है। निकल पाएगा। 33 है। अरे दूसरे को क्यों नर्क में डालना? हर बैच ऐसे में था आपको काव्या। मिला के तो हो ही जाएंगे 70-80। और सर आपने सर 2 के सर एब्सेंट लगाए, सर 31 बच्चे हैं सर पूरे। अच्छा ठीक है, ये सब शैतान यही जोड़ते रहेगा, इसका संकल्प का काम। 45 प्लस स्टूडेंट है सर। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सर 160 प्लस 105 तो 265 होगा। हाँ, यहाँ 265 हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 265। तो ये भी घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, यहाँ 3 हो जाएगा, है ना। फिर भी तो ज्यादा यहाँ है, घट वो भी जाएगा, गलत हो जाए तो वो भी चेंज होगा। यहाँ भी 30 हो जाएगा। सर फिर भी जल्दी ज्यादा है। लिखिए। नेक्स्ट बाबू, जल्दी जल्दी से जल्दी जल्दी समझा दीजिए। जल्दी। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है वो, 27 नंबर फेंस नहीं कर रहा है। सर रुक जाइए। फेंस करने का मतलब बाबू, जैसे आप लोग का गांव में फील्ड होगा, या बाबू है ना बाबू, शहर वगैरह में ये होगा, फील्ड होगा, तो रेक्टेंगुलर फील्ड रहेगा। तो उसके चारों तरफ क्या तार लगाते हो ना जी, ताकि बाबू है ना, आपका बाबू है ना, कोई एनिमल वगैरह नहीं ये इंटर कर सके। तो जो तार लगाते हो, किस में लगाओगे सर? पेरीमीटर में। जैसे भोला आपका बाबू रेक्टेंगुलर फील्ड है, मान लो यही आपका खेत है ना, इसी को मानो आपका फील्ड है। अब इसमें बाबू खेत है ना, खेत बढ़िया बड़े है ना, मूंगफली सर उगा हुआ है। हटाइए। ऐसा था समझ रहे हैं? अब मूंगफली सर उगा थोड़ा है साइड हो बाबू, जाइए सर। मूंगफली उगा है, तो अभी इसमें क्या सर करेगा? मैं जानवर श्रेया वाला वगैरह क्या लिख रहा करेगा? हूँ। एंट्री कर जाएगा। तो इसके चारों ओर आप क्या करोगे? फेंस करोगे। इसके चारों ओर क्या करोगे? बाउंड्री लगाओगे तार से, इसको तार से चारों तरफ घेरोगे बाबू, है ना। तो वही कह रहा क्वेश्चन, इसी पे कह रहा कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है बाबू, जिसके चारों ओर हमको क्या करना? फेंसिंग करना। फेंसिंग करना मतलब इसके चारों ओर तार लगाना, ताकि एनिमल्स वगैरह क्या करे? फील्ड के अंदर एंट्री नहीं करे, है ना। तो आप क्या करोगे? इसको कैसे निकालोगे? रेक्टेंगुलर फील्ड का क्या निकालो? ऐसे था, म्यूट करो। रेक्टेंगुलर फील्ड का क्या निकाल लेंगे? पेरीमीटर निकाल लेंगे। क्या निकाल देंगे? पेरीमीटर निकाल देंगे। तो पेरीमीटर निकल जाएगा। अब 1 मीटर में बाबू 24 रुपया लग रहा। मान लो पेरीमीटर आ गया बाबू कितना? 240 मीटर आ गया। इसको पेरीमीटर निकाल दिया, 240 मीटर आ गया, है ना। तो 1 मीटर में 24 रुपया लग रहा है, तो 240 मीटर में कितना लगेगा? नहीं निकल जाएगा, है ना। 1 मीटर में बाबू क्या कर रहा है? 24 रुपया पर मीटर। 1 मीटर तार चारों तरफ बिछाओगे ना, तो 1 मीटर का दाम 24 रुपया। मान लो 240 आ जाएगा, है ना। तो 1 मीटर का 240 रुपया, तो 240 मीटर का कितना? मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, मल्टीप्लाई कर दोगे बाबू, है ना। तो इस तरह से आपका निकल जाएगा। तो ये दोनों बना के भेजना है, नहीं भेजोगे कल उठा बैठी बाय करवाएंगे। सर, थैंक यू सर। 26 और 27, 28 सेम है। 27 8 है, इसमें स्क्वायर है, 28 में स्क्वायर है। तो पेरीमीटर निकालो और पैसा से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, मल्टीप्लाई कर दो, है ना। इसको बना के भेजना है। सर श्रेया की साइड वाला DIY क्या? हाँ 30, 27, 28 DIY, इसको बना के भेजना। नहीं भेजोगे उठा बैठे करवाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन DIY, डू इट योरसेल्फ है। ओके सर। सर एग्जाम आने वाला है। और सुबह वाला बाबू एकांत किसका होमवर्क नहीं आया जी? ठीक है, जाइए आप लोग बाबू। सुबह वाला होमवर्क नहीं आया था एकांत? सर एग्जाम आ रहा है।